मैं इस वीडियो में वेद सार श्रीवास्तव का हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक है, पाप का ध्वंस करने वाले है, परमेश्वर है, गजराज का चर्म पहने हुए है तथा श्रेष्ठ है, और जिनकी जटाजूट में श्री गंगा खेल रही है, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ। चंद्र, सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र है, उन विरूपन नयन महेश्वर देवेश्वर, देव दुख दहन देव दुख दलन अर्थात देवों का दुख का दलन करने वाले विभु विश्वनाथ विभूति भूषण नित्यानंद स्वरूप पंचमुख भगवान महादेव की मैं स्तुति करता हूँ। इन नामों के अगर गहराई में जाए तो इनमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। हमेशा जिस तरीके से अनुवाद हिंदी में होता है उसके पीछे भी गहराई होती है। भगवान को पशुपति कहा गया है। भगवान शिव की भक्ति करने की जो पात्रता है वो सभी की है और पशुओं की भी है। पशु का पर्याय क्या है? पशु शब्द को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पशु वो है जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं, जो भगवान से विमुख है, जो दिव्य ज्ञान से विमुक्त है। और ऐसे विमुख लोगों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जो पशु का जीवन कर रहे हैं, उनका भी पालन करने वाले केवल भगवान शिव है। तो निकृष्ट और निम्न प्राणियों के लिए भी भगवान शिव एकमात्र आश्रय है, इसीलिए उन्हें पशुपति कहा जाता है। ये पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाले। अगर आप भगवान शिव के भक्तों को देखेंगे, उनके असुर भक्तों को देखेंगे या उनके दूसरे भक्तों को देखेंगे, तो भगवान शिव पापों का नाश करके उसके फल से प्राणी को मुक्त कर सकते हैं। ऐसा और करना किसी देव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसको भोग कर ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव हमें उस पाप को जो भोगना है उससे उससे मुक्त कर सकते हैं। इसको इस भी रूप से देखा जाता है कि भगवान के जो पंच मुख है और जो 5 कार्य है उसमें उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, और जो बचे हुए 2 कार्य है उसमें से एक कार्य भगवान का ये भी है कि वो आपको मुक्त कर सकते हैं। परेश गजेंद्रस्य कृत्रिम वसानम वरेण्यम, भगवान शिव ने गज चर्म पहन रखी है, गज का नाश किया था। जो अगली पंक्ति है उसमें जटाजूट मध्य स्फुरत गांगवारी महादेव एकम स्वाय, क्योंकि भगवान शिव ने जटा में गंगा को धारण करके रखा है। महेशम सुरेशम सुरार अर्थिनाशम, भगवान शिव देवताओं के आराध्य है और देवताओं के समस्याओं का शमन करने वाले हैं। उनके बड़े बड़े नयन है। आगे बढ़ते हैं। जो कैलाशनाथ है, गणनाथ है, नीलकंठ है। गणनाथ इसलिए क्योंकि सभी शिव गणों के भगवान आराध्य हैं और सभी शिवगण अनेक लीलाओं में समय समय दर समय उसका लीलाओं का भाग बनते हैं। नीलकंठ है, भगवान विष धारण करने का नीलकंठ है। बूढ़े बैल पर चढ़े हुए हैं। आप बूढ़े बैल का वर्णन शिव महिम्न स्तोत्र में भी होता है।
जिसमें कहा गया है कि भगवान बूढ़े बैल का प्रयोग करता है, क्योंकि भगवान भी किसी भी भोग विलासिता की वस्तु से दूर रहते हैं। इसलिए भगवान नवीन बैल का प्रयोग नहीं कर सकते, अथवा शक्तिशाली सुंदर बैल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान केवल बूढ़े बैल पर ही चढ़े हुए हैं, और वो बूढ़ा बैल नंदी है, नंदीश्वर है, जो कि भगवान का ही एक अवतार है। अगणित रूप वाले हैं, संसार के आदि कारण है, प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप है, अर्थात ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। भस्म का विशेष महत्व है, क्योंकि भस्म जीवन का सत्य है, वैराग्य का सबसे मूल आभूषण है, कि जिसे देखकर साधु महात्मा वैराग्य को पुनः अनुभव करते हैं। तो भस्म लगाए हुए है। पार्वती जिनकी अर्धांगिनी है, देवी पार्वती, जो कि अत्यंत सुंदर है, जो विश्व में सबसे सुंदर सबसे सुंदरता का प्रतीक है, उन्हें भगवान ने धारण कर रखा है। उसके अतिरिक्त भगवान के पास भोग विलासिता का कोई साधन नहीं है। और देवी पुराण में भी आता है कि देवी की भक्ति करके और सिर्फ देवी के साथ होने से भगवान शिव पूजनीय हो गए हैं। उसके अतिरिक्त उनके पास भोग विलासिता का कोई साधन नहीं है, इसलिए शक्ति को भगवान की अर्धांगिनी कहा गया है, जिनके बिना उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो पार्वती वल्लभ है, चंद्रशेखर है, महेश्वर है, त्रिशूल धारिन है, जटाजूट धारिन है, जो विश्व रूप है, एकमात्र जगत में व्यापक है, जो पूर्ण रूप प्रभु है, वो मुझसे प्रसन्न हो। पार्वती वल्लभ अर्थात शक्ति, अर्थात विश्व में विद्यमान शक्ति के स्वामी है। चंद्रशेखर है, चंद्र को चंचलता का प्रतीक माना गया है, और चंचल स्वभाव के व्यक्तियों, जिनका कि अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, जिनका मन इधर उधर भागता रहता है, कभी किसी वस्तु में अनुराग हो जाता है, कभी किसी और विषय में विचरण करने लगते हैं, उन चंचल चंद्र स्वरूप लोगों को भगवान शीश पे धारण करते हैं। महेश्वर है, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। त्रिशूल की व्याख्या भी की हुई है। भगवान शिव की जटाएं है, विश्व स्वरूप है, और जगत में व्याप्त है। और ये श्लोक अभी जो नया महाभारत आया है उसमें भी उपयोग हुआ है, जिसे कहते हैं परात्मान में कम जगत बीच माध्यम। अब देखिए इस हिंदी अनुवाद में जगत बीच माध्यम, ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, जिसे इन्होंने इसमें त्याग कर दिया है, उसे ठीक से उसकी गहराइयों को नहीं स्पर्श किया है। हर मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, वो बीज मंत्र का उच्चारण कर रही है। इसलिए भगवान हर मनुष्य के अंदर स्थित है बीज मंत्र स्वरूप से। इसलिए जगत के अंदर बीज रूप में भगवान का भगवान को माना गया है। जिस तरीके से वो है, हमारी सांसें हर समय शिवोहम का उच्चारण करती हैं, जिसके कारण हमारे प्राण इस शरीर से बंधे हुए हैं। तो भगवान जो है वो हर व्यक्ति के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर जीवित वस्तु के अंदर है। अजड़ के अंदर तो है ही, लेकिन जीवित वस्तुओं के अंदर बीज रूप में है। निरअहम है, अर्थात अहंकार विहीन है। निराकार है, ओंकार है, वैद्य है। वैद्य इसलिए क्योंकि केवल भगवान ही हर समस्याओं का समाधान है। आत्मानमेकं जगत् बीजमाद्यं निर्हं निराकारं ओंकार वैद्यं यतो जयते पल्यते न विश्वं तमिशं भजलीयते यत्र विश्वं।
जो वो जगत का पालन करते हैं। और आप महाभारत में भी जब हम देखते हैं तो सारे वरदान भगवान शिव के हैं। चाहे द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान हुआ, चाहे गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान हुआ, चाहे श्री कृष्ण को पुत्रों का वरदान हुआ, चाहे जयद्रथ को वरदान हुआ, चाहे गांधारी के पति गांधारी के पुत्र जो कि भगवान का वरदान हुआ, चाहे अश्वत्थामा जिसे रुद्र का अवतार माना गया है, भगवान ही की लीला ही है जो पूरी महाभारत कथा है। तो भगवान की लीला के अनुसार ही यह विश्व चल रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। जो परमात्मा है, एक है, जगत के आदि कारण है, इच्छा रहित है, निराकार है, प्रणव द्वारा जानने योग्य है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, फिर जिसमें लय हो जाता है, उन प्रभु का मैं भजन करता हूँ। जो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, और न आकाश है, न निंद्रा है, न तंद्रा है, न ग्रीष्म है, न शीत है, तथा जिनका न कोई देश है, न वेश है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ। जो अजन्मा है, नित्य है, कारणों का भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाशों के भी प्रकाश है, अवस्था त्रय से विलक्षण है, अज्ञान से परे है, अनादि है, अनंत है, उन परमावन अद्वितीय रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्व मूर्त, हे विभे, आपको नमस्कार है। हे चिदानंद मूर्त है, चित आनंद, जो चित्त को आनंद देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। जो तपो तथा योग से प्राप्त होते हैं, उन्हें नमस्कार है। जो वेद है, वेदों के वैद्य है, उन्हें नमस्कार है।